बिहार भर में इस वक्त जैसे अव्यवस्था का आलम है। हम क्यों कह रहे हैं ये दिखाएंगे आपको। बिहार में कायदे से बरसों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षक की भर्ती हो रही है, यानी बहाली, और शहर शहर लाखों लाख नौजवानों की भीड़ पहुंच चुकी है। करीब 1.5 लाख टीचर्स के पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा लोग बिहार के कई शहरों में पहुंच चुके हैं। अव्यवस्था का आलम यह है, तस्वीर पर नजर डाल लीजिए, जानकारी के साथ साथ पहुंचा रहे हैं। एक दिन पहले से लेकर आज तक रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमी रही। फिलहाल सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर इम्तिहान चल रहा है, लेकिन वो इम्तिहान तो तब देंगे, पहले ये इम्तिहान पास करने छात्र। किस तरह से हालात है, क्या नजारा है, इसको देख लीजिए जरा। लाखों लोग, इसमें महिलाओं की भी संख्या है। रेलगाड़ी आएगी एक, और उसमें कितनी सीटें होती हैं रिजर्व, और उसमें कितने लोग बैठेंगे, कैसे जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश से भी लाखों अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है और छात्रों में जुनून देखिए कि आधी रात को पटना जंक्शन पर पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा के साथ रिस्क नहीं लेना है, इसलिए जितना हो सके पढ़ लेना है ताकि नौकरी हो जाए, परीक्षा में पास कर ले, नौकरी हो जाए। इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप सबसे पहले तस्वीर देखिए जहां लड़कियां हैं और साथ साथ इनकी मित्र मंडली है, जहां ये लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहां से आई हैं आप? यूपी से। यूपी से आई हैं। क्या नाम है आपका? रिया वर्मा। रिया वर्मा। यूपी के कहां से आई हैं? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। आधी रात हो रही है, कल परीक्षा है, किताब खोल के पढ़ रही हैं आप लोग? हाँ, कल पेपर है सर ना। अच्छा, हाँ। तो रिस्क नहीं लेना है? नहीं। कॉन्फिडेंस है कि निकाल लेंगे? है। क्या क्या तैयारी करके आई हैं? आए हैं ना, मतलब जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा निकल जाएगी। हाँ, कितनी परेशानी हुई है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? बहुत दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी सर। ट्रेन में धक्के खाने पड़े? हाँ सर, बहुत थी, बहुत धक्के खाए। कैसे पहुंचे यहाँ पर? कितनी परेशानी हुई और अब कॉपी निकाल कर पढ़ रहे हैं आप? अब हम चांस अपना दोबारा नहीं गंवाना चाहते। जितनी परेशानी से यहाँ पे आए हैं, दोबारा अब नहीं आना चाहते। इसी पहली बार में आए, सोच रहे पहली बार में हो जाए। अगर नौकरी हो जाती फिर तो बिहार नहीं पड़ेगा ना? अरे तो फिर इतना धक्का मुक्की थोड़ी आएंगे, तब आराम से आएंगे। फिर नौकरी हो जाएगी तो तब यहीं सेटल हो जाएंगे ना, फिर कहाँ जाना रहेगा फिर यहाँ पे। अभी कैसे आना पड़ा ट्रेन में? अभी बहुत परेशानी हुई। तो ये बेरोजगार युवा हैं जो अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए अपडेट हासिल करते हैं। आदित्य वैभव हमारे साथ बिहार से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। आदित्य, एक इम्तिहान तो छात्र परीक्षा सेंटर्स में बैठकर दे रहे हैं, लेकिन उस इम्तिहान पर जाने के लिए उसके पहले ये इम्तिहान की घड़ी है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कितनी परेशानी, शासन प्रशासन और बिहार सरकार ने लगता है कोई इंतजाम नहीं किया, क्योंकि 1,70,000 रिक्त स्थान और 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे हैं, तो जानकारी तो पहले से होगी ही। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए इस बहाली वाले एग्जाम को लेकर, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जो आज परीक्षा आयोजित की है, जो गुरुवार को शुरू होकर अभी लगातार 2 दिन और चलने वाली है। आपको बताते चले आशुतोष कि परीक्षा तो आज शुरू हुई, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा तो कल से ही शुरू हो गई थी जब वो घर से निकले थे। बड़ी बात आपको ये बताते चले कि जहां एक तरफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पटना पहुंचने की बात थी, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विशेष इंतजामों के तौर पर कुछ भी नहीं था आशुतोष। आपको ये भी बताते चले कि अमूमन भी शाम के समय, रात के समय पटना जंक्शन जो है काफी बिजी रहता है, काफी ट्रेनें आती है, काफी यात्रियों का जमावड़ा होता है। लेकिन कल जिस तरह से यहाँ अभ्यर्थी पहुंचने लगे और जुटने लगे, और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें 2 तरह के अभ्यर्थी थे, जो लोकल हैं लेकिन उन्हें पटना में एग्जाम देना है, और दूसरे जो बाहर के हैं और उनको यहाँ या यहाँ से बाहर जाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पटना एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से सबको पटना आना पड़ा, चाहे उनका सेंटर पटना हो या ना हो। लेकिन इसकी वजह से जो कमोशन हुआ, जो अव्यवस्था की स्थिति हुई, उसके बाद आपको साफ तौर पर बताया आशुतोष कि पूरे पटना जंक्शन पर तिल धरने की भी जगह नहीं थी। बड़ी बात ये कि आज जब उसके बाद पहली पाली का एग्जाम हुआ, हम खड़े हैं एक सेंटर के बाहर ही, तो यहाँ पर लोगों ने, जो प्रतियोगी आए थे, उन्होंने भी बताया कि जो बहुत बड़ी समस्या हुई उनको यहाँ पहुँचने में। और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेनों में, बसों में सीटें नहीं मिली और खचाखच भरी हुई ट्रेनों में। जानकारी दीजिए, जब 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी वहां पहुंचे तो क्या बिहार सरकार ने कोई स्पेशल ट्रेन या फिर बसेस की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की थी या नहीं, या फिर जैसे जितनी ट्रेनें थी उसी में इन बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए छोड़ दिया गया?
बिल्कुल आशुतोष, कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, कोई विशेष ट्रेन, कोई विशेष बस की व्यवस्था नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये भी कि ये जो संख्या है प्रतियोगियों की शायद इतनी ज्यादा होगी, इतना बड़ा हुजूम होगा, शायद ये बात बिहार लोक सेवा आयोग को भी पता न हो, क्योंकि इसके पहले जो ये परीक्षा हुआ करती थी उसमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म भरते थे और एग्जाम में सम्मिलित होते थे। लेकिन इस बार चूंकि बाहर के बच्चों को भी, बाहर के प्रतिभागियों को भी अलाउ किया गया, तो ये संख्या और बड़ी हो गई। बड़ी बात यह है कि जब संख्या बड़ी होने की बात थी तो उस हिसाब से इंतजामात भी होने चाहिए थे आशुतोष। लेकिन इंतजाम की बात करें तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जब रेलवे स्टेशन पर तिल धरने की जगह न हो तो फिर इंतजाम आखिर कैसे रहे होंगे।